प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। और ये प्रसूति कोई और नहीं है, वो सती माता की माँ है। माता सती इनकी पुत्री है प्रसूति की। प्रसूति का ब्याह हुआ, प्रसूति की कई संतानें हुई, 13 कन्या चंद्रमा को ब्याह गए। और इन्हीं संतानों में से एक संतान का नाम पड़ा सती। सती का ब्याह हुआ भगवान शंकर के साथ। अब देखो साहब, व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ पाना है तो कुछ पाने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने जीवन में एक चीज को दूर रखना पड़ेगा, अभिमान। आज हम देखते हैं थोड़ी सा भी पैसा, थोड़ी सा धन भी, थोड़ी सी दौलत भी हमारे पास हो जाए तो हम उसके मद में चूर हो जाते हैं। और ना घर देखते, ना परिवार देखते, ना द्वार देखते, ना घर परिवार देखते, कुछ भी नहीं देखते, बस उसी अभिमान के मद में चूर हो जाते हैं। राजा दक्ष को भी प्रजापति दक्ष का सम्मान मिलने लगा। प्रजापति दक्ष के सम्मान में सभी देवता वहां पर पहुंच गए। वहां त्रिदेव भी पहुंचे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पहले का नियम था, अगर पहले के समय में राजा महाराजा आते थे तो सभी प्रजा को उठना पड़ता था। अब सब जन उठ गए, लेकिन 3 देव नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये एक दूसरे के पूरक है। अब तीनों जन नहीं उठे, अब क्या किया जाए? तीनों जन नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब तीनों जन नहीं उठे तब प्रजापति दक्ष ने मन में सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, भगवान विष्णु मेरे दादा हैं, लेकिन ये भोलेनाथ, ये शंकर तो मेरा खुद का दामाद है, इसको शर्म नहीं आती? ससुर को इतना बड़ा पद मिलने वाला है और ये उठ करके खड़ा नहीं हुआ, ससुर का सम्मान नहीं किया। आप तो प्रजापति दक्ष ने खूब भयंकर सुनाना शुरू कर दिया। अब प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को खूब खरी खोटी बातें सुनाई। ये शंकर किसी काम का नहीं है, ये तो बस ऐसे बैठा रहता है, स्नान तक नहीं करता, मरे हुए मुर्दे की भस्म। बिल्कुल सही बात है, भगवान शंकर के अंगर कछु नहीं है भैया, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बात आ जा। न रेवे के लाने मकान, उन्हें कछु चाहने ही नहीं है, तुमने तो मोटरसाइकिल से, पर भगवान ने कछु नहीं है। सूदे नंदी है, कैलाश पर्वत ज्यादा में अंग में बीदत नहीं है, सूदी मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेटते हैं और भगवान का जाप करते हैं। वो कहना चाहते हैं, मरे हुए व्यक्ति की भस्म इसलिए लपेटते हैं शंकर भगवान कि शंकर भगवान उपदेश देना चाह रहे हैं कि अरे पागलो, जो तुमने अपने जीवन को नष्ट कर लिया, तुम राख में मिल गए, तुम राख में मिल गए। उस राख को लपेट करके भोले बाबा कहना चाहते हैं कि इस राख में सबको मिलना है एक दिन। इस राख में मिलने से, भगवान का मिलने से पहले भगवान का भजन कर लो, यही तुम्हारे जीवन का कल्याण है। राख में सबको मिलना है। अब भोले बाबा के पास कछु नहीं है, गले में सर्प है और वो भी बड़ा खतरनाक। और भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले कि भैया भोलेनाथ को खूब सुना लो, भयंकर सुना लो। भोले बाबा सबकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा, भैया खूब सुनाई, खरी खोटी खूब भयंकर सुनाई। और जब भोलेनाथ को खूब खरी खोटी सुनाई तब भोले बाबा उठ करके भाग आए। अब तो राजा दक्ष ने अपने दामाद को नीचा दिखलाने के लिए, अपनी स्वयं की पुत्री को नीचा दिखलाने के लिए राजा ने बड़े सुंदर यज्ञ का प्रत्यागमन किया, यज्ञ करवाया। यज्ञ में राजा ने सबको बुला लिया, लेकिन अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। और कहा भी गया है, आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। हमें जब तक अपने घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, जब तक हमें बुलावा ना मिले। बिना बुलावे के किसी भी बहू को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। माता सती ने भी यही काम कर दिया, बिना बुलावे के राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई और पति का वहां पर अपमान देखा तो माता सती को बड़ा अपने आप में क्रोध आया। और क्रोध में आकर के माता सती ने अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब
जब माता सती ने अपने प्राणों का त्याग किया तब भोलेनाथ को भी अत्यंत क्रोध आया और भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के पूरे यज्ञ को भस्म कर दिया और यज्ञ को भस्म करके भोले बाबा अपने आप शांत हो गए। सभी देवताओं ने मनाया। तब बकरे की दाढ़ी स्वयं राजा दक्ष के ऊपर बकरे का मुंह राजा दक्ष के ऊपर लगवाया और संपूर्ण यज्ञ को किया। और ये देखो साहब, ये जगत है। यहां किसी भी व्यक्ति को पलटने के लिए समय नहीं लगता है। 1 मिनट में व्यक्ति पलटने में समय नहीं लगाता है। ये जगत है। इसलिए मैं कहता हूं जगत पे भरोसा मत करो, जगत के आधिपत्य जगन्नाथ भगवान पर भरोसा करो। तो भक्त कहता है जगत से दूर रहो और जगन्नाथ को पालो, वही तुम्हारे जीवन का कल्याण है। माता सती का दूसरा जन्म पार्वती मैया के नाम से हुआ। पार्वती मैया मैना देवी की पुत्री थी। इनके पार्वती के पिता का नाम राजा हिमांचल था। माता पार्वती तो अपने पुत्र का विवाह है। माता पार्वती अपना विवाह भोले बाबा से करना चाहती थी, लेकिन जो राजा हिमांचल थे वो राजा हिमांचल अपनी पुत्री का विवाह है भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे। नारद मुनि ने पहले से ही विवाह पक्का कर दिया था। चल बड़े भैया, विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जब विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा और तीज के व्रत में भगवान शंकर को मंगाया। भगवान शंकर की इतनी कठोर तपस्या कर ली कि बिल्व पत्र खा करके माता रहने लगी। कुछ दिन के बाद मात्र श्वास लेकर के माता रहने लगी। अंत तो गत्वा जब संपूर्ण कथा हो चुकी तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को वरदान दिया, मांगो देवी क्या चाहिए। पार्वती मैया बोली, भगवान अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही को चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। भोले बाबा को मंगा लिया माता पार्वती ने। और जब भोले बाबा को माता पार्वती ने मंगाया तब भोले बाबा तैयार हो गए और राजा हिमांचल भी यहां तैयार हो गए। भैया बारात भगवान की प्रारंभ हो गई। अब सुनो, भोले बाबा की बारात बड़ी खतरनाक। कोनो एक टांग को, कोई डबल टांग को, कोनो की टांग ही नहीं है, कोई को मोई नहीं है। अच्छा, बारातियों ने सबने मीटिंग बुलाई। काहे से बारातियों ने जो भरोसा ही नहीं है तो कि भोले बाबा की शादी हो जाएगी। काहे से भोले बाबा भी बड़े खतरनाक सजे थे, मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेट करके, मृग छाल को पहन करके, शेल की छाल को पहन करके, सर्प को साथ में लेकर के बारात के लिए तैयार हो गए। सब प्रेतों ने मीटिंग करी, बोले भैया हमें तो विश्वास नहीं कि भोलेनाथ का ब्याह संपन्न हो जाएगा। अब जब पार्वती जी का ब्याह शुरू हुआ तो चली भोले बाबा की बारात। बारात भी बड़ी खतरनाक। कोनो महाराज जी एक टांग को, कोई डबल टांग को, कोई टांगे नहीं है। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व राक्षस सबरे भोले बाबा में तो सवारत बिल्कुल क्लियर कट। कोनो सुट्टू बारे, कोनो फुट्टू बारे, को भांग के गोला बारे, सबरे चले जा रहे। भोले बाबा की बारात बड़ी अजीब। मैना देवी बारात के लिए, बारात का आगमन करने के लिए स्वयं मैना देवी दरवाजे पर खड़ी हैं और भोले बाबा की बारात चली आ रही है। भोले बाबा की बारात आ गई। अब सुनो, मैना देवी थी बिल्कुल बैठी थी, बिल्कुल सबका चूली ये थी, बिल्कुल होना था। पहले तिलक होता ना बाराती का, जैसा ही भोले बाबा की बारात आई, बड़ी खतरनाक बारात। बारात को देख कर मैना देवी डर गई। कोई ऐसी बारात का देख पे भैया, कोनो की टांगे ही नहीं है, को की चौंदा ही नहीं है, कोनो के बारह ही नहीं है, को धड़ा ही मर नहीं है। और सुनो, सबसे ज्यादा तो डर लगो उनसे जो भोले बाबा के घरे में बैठे थे, बिल्कुल क्लियर कट। अब मैना देवी जैसे ही तिलक लगाने जाए सो सांप बाबा आगे हो जाए, मैना देवी पीछे भग जाए। वो भैया मन्ना नहीं है, अब क्या करे, तिलक हो ही नहीं पा रहा। अब मैना देवी, भैया काल से दुनिया डरती, अब वो तो महाकाल है, जो कालों के काल है वो महाकाल है। अब मैना देवी को तो डर लगे, भैया तिलक करें ऐसा नहीं, डस मारे। मैना देवी जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए वैसे ही सांप आगे की ओर बढ़ जाए, सर्प। मैना देवी का दिमाग खराब, ठीक ही ना हो पाए। काफी टाइम निकल गया, काफी समय निकल गया, सब परेशान।
सबने पूछा भैया बारात को क्यों नहीं टीक रहे? मैना देवी बोली टीकने दे जब तो। बोले क्यों? बोले भोले बाबा के आगे तो सर्प देवता है, अब इनको कौन टीक पाएगा? तब सर्प देवता शांत हुए और शांत होकर के बड़ा सुंदर भोले बाबा का टीकाकरण हुआ और टीकाकरण होकर के भोले बाबा अंदर आ गए। जैसे भोले बाबा अंदर पहुंचे मैया, सो सबरे बराती सबसे पहले खावे पे चपट गए। अब परसने वाला कैसे परसे? दौड़ करके पत्तले लाए परसने वाले, सो परस भी खिलाने ठाणे, बस उनकी समझ में ना आए कितने परस में। एक एक की तो धड़ ही नहीं है, ना अंगाई पतो ना पछाई पतो, कितने धड़ नहीं पत्ता। पीछे वाला आया, क्यों भाई पत्तल क्यों नहीं परसते? परसो जल्दी पत्तल। बोले तुम ही परस लो, देख लो, इनका तो मुंह ही नहीं, कहां परसने। अंदर से आवाज आई, मुंह से तुम्हें क्या मतलब, चाहे आगे परस दो चाहे पीछे परस दो, भोजन पूरा खा लिया जाएगा। आओ अब और आगे बढ़े, देखो एक की गर्दन ही गर्दन है, 50 गर्दन है। फिर खड़े होकर पीछे वाले ने बोला क्यों भाई क्यों खड़े हो? अरे बोले महाराज पता ही नहीं चल रहा, गर्दन आगे है हाथ पीछे, हाथ पे परसे की गर्दन पे परसे। अंदर से जवाब आया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाहे हाथ पे परस दो चाहे गर्दन पे परस दो, खाया हुआ मिलेगा। सबरे बरातियों ने भयंकर खाया और भोले बाबा की बरतिया बड़ी सुंदर हो गई। जयमाला डल गई और जयमाला डल के भोले बाबा की भावर पड़ने लगी। भोलेनाथ का ब्याह संपन्न हुआ, बराती सबरे खुश हो गए, भैया खाने के लिए मिला, चकाचक करने के लिए मिला, और जिस विवाह की हमें आशा नहीं थी वो ब्याह हो गया। माता पार्वती के साथ भोलेनाथ अपने नगर पर पहुंचे और कुछ समय के बाद भोलेनाथ की 2 संतानें हुई, दिनेश कार्तिकेय और गणेश भगवान। प्रथम पूज्य गणपति भगवान। बोलो गणेश भगवान की जय।